अगर आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डीएचआर यानी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ने झाबुआ के कड़कनाथ सेंटर की ये सुझाव मान लिया कि कोविड और पोस्ट कोविड के इलाज में जो डाइट एडवाइजरी होती है उसमें झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गों को और उसके अंडों को शामिल किया जाए, क्योंकि इसके अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो मानव शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं और वो तत्व नहीं के बराबर हैं जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए बाकायदा एक पत्र लिखा गया है। देखिए रिपोर्ट। इस ट्वीट को आप जरा गौर से देखिए, ये कोई मामूली ट्वीट नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के झाबुआ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र एवं कड़कनाथ रिसर्च सेंटर के इस ट्वीट में दिए गए सुझावों को प्रारंभिक परीक्षणों के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डीएचआर यानी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च अपनी सहमति देकर इसे कोविड और पोस्ट कोविड खान पान प्रोटोकॉल या एडवाइजरी में शामिल कर लेते हैं, तो झाबुआ का कड़कनाथ कोविड के बाद खराब हुई शरीर की इम्यूनिटी को तेज़ी से ठीक करेगा। इसी के लिए झाबुआ के कड़कनाथ केंद्र के निदेशक ने ये सुझाव पत्र मय सबूतों और दस्तावेजों के साथ भेजा है। एक्चुअल में हम लोगों ने आईसीएमआर को ट्वीट किया है और ये सोच के किया है कि हमारे झाबुआ ज़िले में एक प्रजाति है कड़कनाथ, वो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है और आईसीएमआर की जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार जो कोविड पेशेंट के लिए उन्होंने जो डाइट बताई थी उस डाइट के हिसाब से हमारा ये जो नॉनवेज है कड़कनाथ का, इसका चाहे हम अंडा लें, इसको नॉनवेज को लें या इसका जो शोरबा होता है उसको लें, तो उसमें हम लोगों ने जब देखा तो इसमें काफ़ी फैट लो है, कोलेस्ट्रॉल लो है, इसके अलावा प्रोटीन हाई है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और वो सभी चीज़ें हैं जो कि एक कोविड पेशेंट को, एक पोस्ट कोविड पेशेंट की आवश्यक होती है। कई बार हमने देखा है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कई लोगों के साथ बड़ी दुर्घटनाएं हुई और बाद में जाके वो उनका खून जो गाढ़ा हो गया और उसके वजह से लोगों को अटैक आया और डेथ हुई बहुत सारे लोगों की। तो इसमें ये जो ख़ास बात है कि इसको लेने से लोगों में एक भ्रम जो होता था कि यदि हम नॉनवेज लेंगे तो उससे हमारा फैट बढ़ेगा और उसमें ब्लड का जो वो है गाढ़ा हो जाएगा, उससे दिक्कत होगी, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो ये सोच के कि इसमें जो अच्छाई है इस चीज़ को हम लोगों ने, हमारे यहाँ के जो स्थानीय मित्र हैं उन्होंने भी, साथ ही जो गांव के लोगों ने इसका सेवन करने के बाद ये पाया कि कड़कनाथ खाने के बाद जो इम्यूनिटी है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ और जल्दी उनकी रिकवरी हुई। तो ये सोचते हुए कि इस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ एक सीमित क्षेत्र के लोगों को क्यों मिले, हमने इसको आईसीएमआर को ट्वीट करके कहा कि आप इन चीज़ों को यदि अपनी प्रोटोकॉल में डाइट में शामिल करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा देश और विदेशों तक भी पहुँचेगा और लोगों को इससे कोविड से, पोस्ट कोविड से काफ़ी फ़ायदा होगा। दरअसल झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे में मानव शरीर को ताकत देने वाले सभी तत्व होते हैं और जो नुकसान करते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल और फैट वो न के बराबर होते हैं। इस बात की पुष्टि हैदराबाद की नेशनल मीट रिसर्च लेबोरेटरी भी कर चुकी है। इस तस्वीर को आप देखिए जिसमें हैदराबाद की ये लेबोरेटरी बाकी मीट या चिकन के मुकाबले कड़कनाथ के अंतर को साफ बता रही है। दरअसल पोस्ट कोविड के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध भी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छप चुका है, जिसमें ये कहा गया है कि जिंक, विटामिन और हाई प्रोटीन बेहद ज़रूरी है कोरोना से जो इम्यूनिटी सप्रेस हुई है उसके बैकअप के लिए। इसलिए कोविड और पोस्ट कोविड से निपटने की डाइट एडवाइजरी में झाबुआ के कड़कनाथ को शामिल होने का या शामिल करने का जो दावा है वो मजबूत बनता है। पोस्ट कोविड पेशेंट को रिकवरी में बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, खासकर उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। उसके इम्यूनिटी को रीगेन करने के लिए जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ जो हाई क्वालिटी प्रोटीन की बात करें या फैटी एसिड्स की बात करें, और साथ ही साथ बहुत ऐसे मिनरल्स हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं, जैसे विटामिन सी, जिंक, आयरन, मेलानिन, ये सब सारी चीज़ें कड़कनाथ के जो एक्सट्रैक्ट हैं, मीट हैं, उसमें पाए जाते हैं। इसलिए ऐसी सलाह दी जा सकती है कि पेशेंट को, पोस्ट कोविड पेशेंट को, कि आप कड़कनाथ के जो मीट हैं उसको खाएं, जिसके चलते आप जल्दी रीगेन करेंगे और आपकी रिकवरी फास्ट हो। दरअसल कोरोना होने के दौरान और उसके बाद मरीज की तेज़ी से गिरती इम्यूनिटी अक्सर जानलेवा साबित होती है। अधिक हाई प्रोटीन डाइट है तो सही, लेकिन इससे डी डाइमर यानी खून में थक्के जमने की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा इसलिए बेहतर विकल्प है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और फैट से लगभग मुक्त है और जिंक, विटामिन, आयरन
जैसे तत्वों से भरपूर है, जिससे मरीज की कम हो चुकी इम्यूनिटी तेजी से बढ़ती है और खून का थक्का जमने की संभावना भी नहीं के बराबर रहती है। अब देखना यह है कि आईसीएमआर कितनी गंभीरता से झाबुआ के कड़कनाथ रिसर्च सेंटर यानी केवीके के सुझावों को लेता है।